गाइस, आज हम लोग 12th के एक इंपॉर्टेंट चैप्टर डिजीज के एजेंट्स के नाम को लेकर के हम लोग आए हैं। कौन सा डिजीज किस माइक्रोब से होता है उसी का एक अद्भुत ट्रिक लेकर के आए हैं। ध्यान से देखिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखना, 100% आपका याद हो जाएगा, जो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए हम लोग देखते हैं, डिजीज की बात करते हैं। कुछ यहाँ पर डे का नाम है, जैसे 30 जनवरी आपका लेप्रोसी यानी कुष्ठ रोग दिवस, आपका 24 मार्च ट्यूबरकुलोसिस जिसको टीबी बीमारी कहते हैं, आपका 7 अप्रैल वर्ल्ड हेल्थ डे, आपका 1 जुलाई डॉक्टर डे और आपका 11 जुलाई वर्ल्ड पॉपुलेशन डे और 1 दिसंबर आपका एड्स डे। इसके अलावा बात करेंगे फादर्स लोग, यानी कुछ के इंपॉर्टेंट फादर बाप जो हैं, आपका फादर ऑफ मेडिसिन हिपोक्रेट्स, फादर ऑफ सर्जरी सुश्रुता, फादर ऑफ आयुर्वेदा चरखा, फादर ऑफ मॉडर्न पैथोलॉजी रुडोल्फ विर्चॉव, फादर ऑफ क्या क्या इम्यूनिटी एडवर्ड जेनर, फादर ऑफ ब्लड ग्रुपिंग लैंड एस्टीनर, फादर ऑफ मॉडर्न बैक्टीरियोलॉजी रॉबर्ट कोच। अब बात करेंगे, ये जो डिजीज है ये 2 तरह की होती है। एक ऐसी बीमारी जिसको हम जन्म से लेकर के आते हैं, सिंस बर्थ, जिस डिजीज को हम जन्म से लेके आए हैं उस डिजीज को कहते हैं जेनेटिक डिजॉर्डर। ऐसी बीमारियां जो एक जनरेशन से, मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा, ऐसी डिजीज जो एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन को ट्रांसफर होगी, यानी हमसे बीमारी हमारे अगले जनरेशन को, यानी मेरे बच्चे को जो ट्रांसफर होगी उस डिजीज को हम लोग कहेंगे जेनेटिक, जो सिंस बर्थ जन्म से लेके आए, जैसे हीमोफीलिया, ब्लड क्लॉटिंग पावर समाप्त हो जा, कलर ब्लाइंडनेस, नाइट ब्लाइंडनेस, आपका हिपो क्या कहते हैं डाउन सिंड्रोम, क्लिनेफेल्टर सिंड्रोम, थैलेसेमिया, ये जितनी भी डिजीज है वो जेनेटिक है, वो जेनेटिक्स चैप्टर की बात है। और एक डिजीज होती है एक्वायर्ड डिजीज, जिस डिजीज को हम बर्थ के बाद गेन करते हैं वो डिजीज एक्वायर्ड। और ये जो एक्वायर्ड डिजीज है ये भी 2 तरह का होगा, 2 टाइप्स के होंगे। एक ऐसी डिजीज जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन को ट्रांसफर हो, यानी हमको बीमारी है तो हमारे बगल वाले को भी बीमारी होगी, हमारे जनरेशन को नहीं, अगर हमारे अगले जनरेशन को होगी तो वो तो जेनेटिक डिजीज होगी। लेकिन ऐसे डिजीज जो हमसे है और हमसे आपको हो जाए, बगल वाले को हो जाए, इस डिजीज को कहते हैं कम्युनिकेबल डिजीज, कम्युनिकेबल। और जो डिजीज एक पर्सन से दूसरे पर्सन को ना हो, जैसे हमको है तो हम ही को रह जाए, जैसे डायबिटीज, ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है। हार्ट डिजीज, ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है। हार्ट अटैक का आना, हार्ट शॉक का आना, ये सब नॉन कम्युनिकेबल है। अर्थराइटिस, ज्वाइंट पेन, देखते होंगे ना ओल्ड एज में आपका पैर से उठना बैठना प्रॉब्लम होने लगता है, ये सभी डिजीज जो हैं ये नॉन कम्युनिकेबल है। यहां तक कि कैंसर, ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है। तो इस लेक्चर में हम कम्युनिकेबल डिजीज के काउजेटिव एजेंट के बारे में जानेंगे कि जो कम्युनिकेबल डिजीज होते हैं, जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन को होते हैं, वो जनरली बीमारी पैथोजेन से होते हैं, जैसे बैक्टीरिया से, वायरस से, प्रोटोजोआ से, आपका हेलमेंथ से। ये डिजीज जो काउजेटिव एजेंट जिस बीमारी को कराएंगे वो बीमारी एक पर्सन से दूसरे पर्सन को ट्रांसफर होगा, तो ऐसे डिजीज को कम्युनिकेबल डिजीज कहेंगे। तो ध्यान दोगे, कम्युनिकेबल डिजीज दैट मीन्स डिजीज मतलब 1 पर्सन टू आपका अनदर पर्सन, जैसे बैक्टीरिया से होने वाला बीमारी
आपका वायरस से होने वाला डिजीज, प्रोटोजोआ से होने वाला डिजीज, हेलमेंथ से होने वाले डिजीज एक पर्सन से दूसरे पर्सन को ट्रांसफर होते हैं। और नॉन कम्युनिकेबल जो आपका एक पर्सन से दूसरे पर्सन को ट्रांसफर नहीं होंगे, आपका याद रखिएगा, जैसे टाइफाइड, मलेरिया, डेंगू, ये सभी एक पर्सन से दूसरे पर्सन को होते हैं। और हार्ट अटैक, आपका डायबिटीज, कैंसर, अर्थराइटिस, ये सब नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है। अब यहां पर कुछ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के लिस्ट है, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लोगे, याद रखना। और ये आपका कुछ मैचिंग है, लेक्चर को देखने के बाद आप इसको मैच करके बताओगे, और एक मैचिंग हम लास्ट में देंगे, आप उसको भी कमेंट बॉक्स में आंसर दोगे। और सबसे पहले अब हम ट्रिक पर आते हैं, अद्भुत ट्रिक, बैक्टीरिया से होने वाला डिजीज। सिर्फ इस स्लोगन को याद रखना, जीएसटी पंडित का टीका न्यूल है, न्यू में लो भी जोड़ दीजिएगा, जीएसटी पंडित का टीका न्यूल है। अब जीएसटी बार बार करें, इसी वर्ड को सिर्फ याद करना, जीएसटी पंडित का टीका न्यूल है। अब जीएसटी की बात कर दें तो जीएसटी, जी से गोनोरिया, एस से सिफिलिस, टी से टाइफाइड, अब देखिए पंडित, पी से आपका प्लेग जिसको हम लोग कहते हैं ब्लैक डेथ भी कहते हैं, आपका डी से डिप्थेरिया, टी से आपका ट्यूबरकुलोसिस, का से कोलोरा, टी से टेटनस जिसको लॉक जॉ कहते हैं, जंग लगे हुए चीज से कटता है, आपका का से कफ, कौन कफ, वपिंग कफ, कफ याद रखिए, वपिंग कफ, न्यूल, न्यू से न्यूल, आपका निमोनिया, चूंकि एन से लिटरेचर तो पी यानी उसका प्रोनाउंसिएशन आपका न्यू होता है, इसीलिए निमोनिया, लॉ से लेप्रोसी, और हॉ से अगर आप लास्ट में जोड़ सकते हो तो कोलरा को हम लोग हैजा भी कहते हैं। तो इसको याद रखिएगा, जीएसटी पंडित का टीका न्यू है, हर वर्ड का फर्स्ट लेटर याद रखना, आपका हमेशा के लिए याद हो जाएगा। तो इसी तरह से बैक्टीरिया के डिजीज का हम यहां पर लिस्ट दे दिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और दूसरा आपका वायरस से होने वाले डिजीज, इसको भी याद रखिएगा, क्या वायरस से होने वाले डिजीज, इसको ध्यान में दीजिएगा, डॉक्टर एमपी मिश्रा बेस्ट है, यानी इसको याद रखिएगा, डॉक्टर एमपी मिश्रा बेस्ट है। अब डॉक्टर, डी से डॉक्टर से डेंगू, एम से मलेरिया, पी से पोलियो, एम से मम्स, आई से इन्फ्लुएंजा, एस से स्मॉल पॉक्स, एच से हेपेटाइटिस, उसके बहुत सारे टाइप होंगे, आर से रेबीज, ए से एड्स, मिश्रा से हो गया। अब बेस्ट, बी से बर्ड फ्लू, ई से आपका इंसेफेलाइटिस, ब्रेन से डिजीज रिलेटेड है, एस से स्वाइन फ्लू, और गौर करिएगा टी से ट्रेकोमा, आई डिजीज है को हमने लिटरेचर को बेस्ट करने के लिए आपका दे दिया। तो क्या याद रखिएगा, डॉक्टर एमपी मिश्रा बेस्ट है। अब इसके बाद अब वायरल से होने वाले डिजीज का हमने यहां पर लिस्ट बना दिया, एक चिकनगुनिया भी है, याद रखोगे। अब आपका क्या कहते हैं, प्रोटोजोआ से होने वाला डिजीज, याद रखिएगा, क्या मां का डिस, बस इसी वर्ड को याद रखिएगा, मां का डिस, मां, एम से मलेरिया, ए से एम्बियोसिस, का कालाजार, डी से डायरिया, और एस से स्लीपिंग सिकनेस। तो यहां पर आपका मलेरिया, प्रोटोजोआ, हेलमेंथ का आप याद रखोगे, और इस कॉलम को आप मैच करके कमेंट बॉक्स में आंसर डालोगे। और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।